किया जगह टाइम माते पूरा करे और फालतू की नहीं परेशान नहीं करे। और काल पर में एक रिफाइनरी की बात है, चुनाव जीतने रिजल्ट आने के बाद में माननीय विधायक जी का कई गुंडा लोग बट रिफाइनरी में जा और आरएलपी का कार्यकर्ताओं ने और कंपनी वालों ने धमकाउन लाग गया कि हमें बोंगो राज गयो प्रोन मारो राज आयो रो जो को हमें हैंगो नहीं बोने बारे काटो, मैं बहुत गुंडा हूं, मैं बहुत बदमाश हूं, मैं बहुत बेईमान हूं, वो पूछना चाहूं कि मारे कने राज खयो हो जो को खयो गयो प्रो जको हो बिंगो डेडो तो जरूर होयो है पण गयो कहीं कोनी। और थारे कने रिपियो हो बिंग श्यारो नहीं रही है और मारे कने 8 आने को रिपियो होयो है इतो जरूर होयो है। तो सारे कार्यकर्ताओं ने पूरी बाइतों की जनता ने मैं विश्वास दिलाऊं, समस्त कार्यकर्ताओं ने विश्वास दिलाऊं कि अपन ने क्यों डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और मुकदमा करन आपने डराने की कोशिश की चुनाव के टाइम में बे सारा मुकदमा और पासा लेना पड़ी। और अगर किंग खिलाफ कोई दबावन की कोई परेशान करने की कोशिश की हुई तो आप हैंगी एकला भिड़ा हो पड़ा और प्रशासन को मजबूती घेराव करन बंगो टकराव करो और बन अपने हक और अधिकारों के लिए हमेशा लड़ता रहा। और कई लोग ऐसी भी बातों करया कि पार्टी हकरी कोई नहीं, अरे भाई हकरूड़ी की पार्टी हमारे के काम आई, हकरूड़ की पार्टियां तो माने मंडल वालों टिकट भी को दे ही नहीं। मैं धन्यवाद दूं हनुमान जी बेनीवाल साहब ने कि पूरी राजस्थान की जनता ने तीसरो विकल्प दियो, अपन संघर्ष करना सिखायो, लेकिन अपन लोगों के बातों समझ में नहीं आई, बा अपनी कमी है। आगे हनुमान जी के करी वे खुद समझदार है, इतनी पार्टी बनाई और बंगे हाथे आज भी 10 लाख से ज्यादा लोग समर्थन दियो तो वे भी कोई अच्छो निर्णय ले। आगे बाइतू की जनता समस्त पूरे बाड़मेर की जनता की भावना जो हुई वह भावनाओं की कदर करते हुए नेताजी को बात कर और सही जगह निर्णय हुई बाइतू की जनता और बाड़मेर की जनता के पक्ष में और हित में हुई वही काम करोला। विरोधियों ने घणो ज्यादा उत्साहित होने की उछल कूद करने की कहते हुए तो वैसे बहुत सुना है कि राजनीति में कोई ईमान धर्म नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग थोड़ी बहुत शर्म रख लेते हैं। पर उमेदाराम बेनीवाल जो कि बाड़मेर से जीते हैं, उन्होंने ईमान धर्म और शर्म तीनों ही नहीं रखी। आज हम आपको उमेदाराम बेनीवाल का ये जो वीडियो दिखा रहे थे, उस वीडियो में आपने सुना कि किस तरीके से वो हरीश चौधरी के लिए कह रहे थे कि उन्होंने अपने गुंडे भेज रखे हैं रिफाइनरी में, और किस तरीके से वो हनुमान बेनीवाल की तारीफ करते हुए हरीश चौधरी को गुंडा बता रहे थे। अब समझने वाली बात यह है कि जिसकी आप तारीफ कर रहे थे, जिसके दम पे आप बड़ा बन रहे थे, जिसके दम पर आपने जनता एकत्रित की, जिसके दम पर आप नेता बने, जिसके दम पर आपने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, और जिसको बुरा भला कहकर आपने राजनीतिक राहें बनाई। अब आप बुरा भला कह रहे थे जिसको, उसके साथ चले गए, और जिसको आपने पूरा ढोक लगाकर अपनी राजनीति चमकाई उसके खिलाफ हो गए, और अब उस बात पर आप एकदम चुप्पी साधे हुए हो। कोई हद, कोई लिमिट होनी चाहिए राजनीति में भी। कांग्रेस का साथ आपने इसलिए लिया ताकि आपको दलित वोट बैंक मिल जाए, अल्पसंख्यक वोट बैंक मिल जाए, और वो जब आपके पहले वाले वोट बैंक से मिल जाएगा तो फिर आपके जीत के समीकरण बन जाएंगे। लेकिन निष्ठा के साथ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये चीजें तो होनी चाहिए, और कम से कम एहसान फरामोशी से तो बचना चाहिए। लेकिन उमेदाराम बेनीवाल का ये भाषण जो आपने सुना, इससे आपको एक ही बात पता चलती है कि उमेदाराम बेनीवाल ने ना तो हनुमान बेनीवाल का एहसान रखा, और ना जिस हरीश चौधरी को इतना बुरा भला कहकर राजनीति की राहें आगे बढ़ी, उनके साथ चलने में कोई गुरेज रखा। जिन्हें कहते थे कि ये गुंडे हैं और अपने गुंडे भेजते हैं, अब उन गुंडे के संग हो गया।
बाड़मेर की जनता और जैसलमेर की जनता को समझना चाहिए कि दोगुलेपन की जो हदें हैं वो किस तरीके से राजनीति में बाड़मेर जैसलमेर में पार हुई है। और ये सब के बाद एक बार फिर से आप ये वीडियो सुन सकते हैं कि उमेदाराम बेनीवाल पहले क्या थे और अब क्या हो गए, और क्या अब सच बोल रहे हैं या पहले सच बोल रहे थे। आपकी राय क्या है, इस वीडियो को सुनिएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। किया जगह टाइम माते पूरा करे और फालतू की नहीं, परेशान नहीं करे। और काल पर में एक रिफाइनरी की बात है, चुनाव जीतने रिजल्ट आने के बाद में माननीय विधायक जी का कई गुंडा लोग बटे रिफाइनरी में जा और आरएलपी का कार्यकर्ताओं ने और कंपनी वालों ने धमकाउन लाग गया कि हमें बोंगो राज गयो प्रोन मारो राज आए रो जो को हमें हैंगो नहीं बोने बारे काटो, मैं बा गुंडा हूं, मैं बा बदमाश हूं, मैं बा बेईमान हूं, पूछ न सकूं कि मारे कने राज खयो हो जो को खयो गयो प्रो जको हो बिंगो डेडो तो जरूर होयो है पण गयो कहीं कोनी। और थारे कने रुपयो हो बिंग श्यारो नहीं रही है और मारे कने 8 आने को रुपयो होयो है, इतो जरूर होयो है। तो सारे कार्यकर्ताओं ने, पूरी बाइतों की जनता ने मैं विश्वास दिलाऊं, समस्त कार्यकर्ताओं ने विश्वास दिलाऊं कि अपन ने क्यों डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और मुकदमा करन आपने डराने की कोशिश की चुनाव के टाइम बे सारा मुकदमा और पासा लेना पड़ी। और अगर किंग के खिलाफ कोई दबावन की, कोई परेशान करने की कोशिश की हुई तो आप हैंग एक ला भिड़ा हो पड़ा और प्रशासन को मजबूती घेराव कर बंगो टकराव करो और बन अपने हक और अधिकारों के लिए हमेशा लड़ता रहा। और कई लोग ऐसी भी बातों करया कि पार्टी हकरी कोई नहीं। अरे भाई हकरूड़ी की पार्टी हमारे के काम आई, हकरूड़ की पार्टियां तो माने मंडल वालों टिकट भी को दे ही नहीं। मैं धन्यवाद दूं हनुमान जी बेनीवाल साहब ने कि पूरी राजस्थान की जनता ने तीसरो विकल्प दियो, अपन ने संघर्ष करना सिखायो, लेकिन अपन लोगों के बातों समझ में नहीं आई, वह अपनी कमी है। आगे हनुमान जी के करी वे खुद समझदार है, इतनी पार्टी बनाई और बंगे हाथे आज भी 10 लाख ज्यादा लोग समर्थन दियो तो वे भी कोई अच्छो निर्णय ले। आगे बाइतू की जनता, समस्त पूरे बाड़मेर की जनता की भावना जो हुई वह भावनाओं की कदर करते हुए नेताजी को बात कर और सही जगह निर्णय हुई बाइतू की जनता और बाड़मेर की जनता के पक्ष में और हित में हुई, वही काम करोला। विरोधियों ने घणो ज्यादा उत्साहित होने की, उछल कूद करने की। देखते रहिए राजस्थान संवाद।